ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होती है तो अनायास ही आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके शरीर में कुछ बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। वो जो बदलाव होते हैं वो ऐसे बदलाव होते हैं जो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देते हैं। जब आप पूजा पाठ करते हैं, जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो आपके साथ ऐसा होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा होनी शुरू हो गई है। तो आज मैं आपको उन्हीं 6 ऐसे पॉइंटों के बारे में बताऊंगा जिन पॉइंटों को सुनकर आप ये जान सकते हैं कि ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर है, ईश्वर आप पर प्रसन्न हैं और आपके शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं वो ईश्वरीय कृपा के ही बदलाव हैं। ये जब बदलाव आपके अंदर आते हैं तो आपका जो रास्ता होता है वो ईश्वर की तरफ खुल जाता है। आपको जो रास्ता होता है वो अपने इष्ट देव की तरफ खुल जाता है और आपको एक मार्ग मिल जाता है, एक ऐसा मार्ग मिल जाता है, फिर आपको भटकना नहीं पड़ता, उस मार्ग पर ही आपको चलना पड़ता है। आपका दिमाग आपको स्वयं उन चीज़ों के बारे में बताना शुरू कर देता है जो उनसे जुड़ी होती हैं, जो उस परमात्मा से जुड़ी होती हैं। उस रास्ते पर ले जाना शुरू कर देता है जिस रास्ते पर जाकर आपको ईश्वरीय तत्व की प्राप्ति होती है। तो कौन कौन से वो पॉइंट हैं मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनना, बारीकी से एक एक चीज़ आपको समझ में आए। पहली बार चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि आप हमारे साथ जुड़ सको। सबसे पहला पॉइंट होता है, जब आप ईश्वर की, अपने इष्ट देव की पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर जो बदलाव आता है वो आता है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं ईश्वरीय नाम का गुणगान करता रहूँ, उनके नाम का बखान करता रहूँ, उनकी महिमा का बखान करता हूँ। जिस भी देवता को आप मानते हैं उन देवता के प्रति वो प्रेम, वो श्रद्धा आपके अंदर आ जाती है कि आपका मन करता है कि सदा उन्हीं के नाम में मैं मग्न रहूँ, उन्हीं के नाम को मैं लेता रहूँ, उनकी महिमा का गुणगान करता रहूँ। आपके आँखों के सामने आँखें बंद हो या आपकी आँखें खुली हों, वहीं आपको उनका ही चित्र आपको दिखाई देता है। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर भी आपको ऐसा ही दिखाई देता है कि वो आपके आसपास के मंदिर में वही विराजमान है। आप भेदभाव करना भूल जाते हैं और हर जगह पर आपको वही इष्ट देव नज़र आते हैं, आपको वही सर्वोपरि लगते हैं, सब कुछ आपके फिर वही हो जाते हैं। ये पहला पॉइंट होता है जब ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होती है। साथ ही दूसरा पॉइंट होता है कि जब आप किसी व्यक्ति को या किसी जीव को तड़पते देखते हैं, आप परेशान देखते हैं, जैसे जीव, कोई गाय घूम रही है, भूखी है, प्यासी है, या सूख कर ढेर हो गई है, या कोई व्यक्ति है भीख मांग रहा है, या भोजन के लिए वो आपसे पैसे मांग रहा है, तो आपका जो दिल है वो ऐसे पिघल जाता है कि आपका मन करता है कि इसको मैं अपना सर्वस्व जो है वो दान दे दूं और ये दुनिया जो है अब जीने लायक नहीं है। या फिर आपका मन ऐसा करता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि इनको इस स्थिति से मैं उभार पाऊं, इनको ऐसे रास्ते पर ले जाऊं जिससे ये अपना गुजारा कर सकें, ये एक अच्छी स्थिति में आ सकें। दूसरा पॉइंट, जब आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा होती है तब किसी भी जीव को आप परेशान नहीं देख सकते, ना ही किसी व्यक्ति को आप परेशान देख पाते हैं। आपके मन में वो दया भाव उत्पन्न हो जाता है कि आप जीवों से, हर जीव से आप प्रेम करना शुरू कर देते हैं। तीसरा पॉइंट होता है वो होता है जब आप मंत्र जाप करते हैं। अगर आपने ये संकल्प किया है कि मुझे 3 माला करनी है, मुझे 5 माला करनी है, तो जैसे जैसे आप मंत्र जाप करते हैं वैसे वैसे आपका मन जो है वो अंदर से आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है और आपका मन जो है वो रोक नहीं पाता आपके हाथ को। और आपको 5 माला करते, आप माला बढ़ाते जाते, करते रहते, पर आपको ना तो थकान महसूस होती है, ना ही आपका मन ऐसा करता है कि आपके हाथ पैर दुख रहे हैं, या फिर आप सब कुछ भूल जाते हैं कि आपको काम, अपना ड्यूटी भी जाना है आपको, या आपके घर वाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं, या कोई भी आपको खाना भी खाना है, कुछ भी नहीं ध्यान रहता। उस समय सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रहता है, ईश्वरीय कृपा। आपको सिर्फ ध्यान रहता है कि मैं ईश्वरीय नाम में मग्न हो जाऊं। आपको याद रहता है कि इस मंत्र का जाप आप करते रहो, क्योंकि वो जो ऊर्जा होती है ईश्वर की, वो आपके इष्टदेव की, वो आपके ऊपर कृपा करनी शुरू कर देती है। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है जो बताता है कि ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होनी शुरू हो गई है।
चौथा पॉइंट होता है कि जब आप लड़ाई झगड़े देखते हैं, किसी का एक्सीडेंट देखते हैं, या फिर कोई किसी की चुगली कर रहा है, कोई ज़मीन के लिए लड़ रहा है, कोई पैसे के लिए लड़ रहा है, तो उस समय आपका जो मन है वो इस दुनिया से वैराग्य होने को मन करता है। ऐसा मन करता है कि इस संसार को छोड़ दो, ये जो मोह माया है इस संसार को छोड़ दो। ये सभी लोग पता नहीं क्यों आपस में मरने पर तुले हुए हैं, क्यों आपस में गुथने पर तुले हुए हैं, क्यों ये लड़ाई झगड़ों में फंसे हुए हैं, जबकि ये जो संसार है ये मोह माया है। तो आपका मन जो है वो वैराग्य की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि सब कुछ छोड़ दूं, सब कुछ छोड़ दूं, एकांतवास में अपने इष्ट देव का ध्यान करूं, एकांतवास में अपने इष्ट देव के नाम का ही स्मरण करता रहूं। और जो लास्ट पॉइंट होता है वो होता है कि जब भी आप अपने इष्ट देव का नाम कहीं सुनते हैं, उनकी महिमा का गुणगान सुनते हैं, तो आपको वहीं रुकने को मन करता है। आपको ऐसा मन करता है कि मैं यहीं पर बस जाऊं, मैं रुक। जिस प्रकार से जब रामचरितमानस का पाठ होता है तो हनुमान जी वहाँ पर चाहकर भी वहाँ से नहीं हिल पाते, वहीं पर बैठे रहते हैं, रामचरितमानस का पाठ सुनते हैं। उसी प्रकार से जब आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा होती है तो आपका मन जो है वो आपको वहीं स्थिर कर देता है। आप वहीं उसी जगह पर आप बैठने का मन करता है, कहीं और जाने का मन नहीं करता। आपका ईश्वरीय महिमा को सुनने का मन करता है, आपका ईश्वरीय भजन को सुनने का मन करता है, उनके नाम के गुणगान को सुनने का मन करता है। और जो भी इष्ट देवता को आप पूछते हैं, जो उनका प्रिय दिन होता है उस दिन, जैसे सोमवार को भगवान शिव का दिन होता है, मंगलवार को हनुमान जी का दिन होता है, बुधवार को गणेश भगवान का दिन होता है, वीरवार को भगवान विष्णु का दिन होता है, शुक्र को माता संतोषी या माता रानी का दिन होता है, शनिवार को शनिदेव महाराज का दिन होता है, रविवार को सूर्य भगवान का दिन होता है, या गुरु गोरखनाथ जी महाराज का दिन होता है। तो आपका जो मन है उनके दिन पर, उनके विशेष दिन पर ऐसा प्रफुल्लित हो जाता है, ऐसा आप आनंदित हो रहते हैं, पूरे दिन भर आनंदित आप रहते हैं। आपका मन करता है, ऐसा लगता है आपको जैसे पूरा दिन जो है वो ईश्वरीय कृपा से भरा हुआ है, पूरा दिन ईश्वरीय गुणगान चल रहा है। आपको ऐसा लगता है कि उस दिन आप इस दुनिया से किसी अलौकिक दुनिया में पहुंच गए हैं और आपके इष्ट देव आपके साथ हैं। ऐसी अवस्था जब आपकी आ जाती है तो इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर आनी शुरू हो जाती है। और आप जो अगला पॉइंट है वो है, आप चाहकर भी गुस्सा नहीं कर पाते। आपका गुस्सा पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। आप खुद को विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी होता है। चाहे कैसी भी अवस्था हो, आप गुस्सा नहीं कर पाते। आप चाहते हैं कि मैं गुस्सा करूं, पर अंदर से गुस्सा जो है वो आता ही नहीं है, वो उत्पन्न ही नहीं होता। वो ईश्वरीय कृपा ही होती है जो आपके शरीर में, आपकी आत्मा में इतने सारे बदलाव लेके आती है कि आपका पूरा जीवन बदल जाता है। मैं आपको बता दूं, ईश्वरीय कृपा जब आपको मिलती है तो आपका आध्यात्मिक जीवन तो बदलता ही है, साथ साथ में आपका जो भौतिक जीवन है जो आप जी रहे हैं इस मृत्यु लोक में, वो जीवन भी पूर्ण रूप से वो जीवन आपका बदल जाता है। और आप ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय गुणगान में लग जाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो पहले नौकरी किया करते थे, जो पहले कुछ भी किया करते थे, उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई कि वो ईश्वरीय कृपा में रख गए। आप वृंदावन जाइए, वृंदावन में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, साध्वी मिल जाएंगे, साधक मिल जाएंगे, जिनका पूरा जीवन जो है वो बांके बिहारी लाल ने बदल दिया है, भगवान कृष्ण ने बदल दिया है। उन्होंने दर्शन देकर उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो खुद बयान आपको करेंगे। तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे। तो ईश्वरीय कृपा जब आपके पास होती है, आपके ऊपर होती है, तो ऐसे अनुभव, ऐसे बदलाव आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं।